अपने बच्चों के ऊपर हम टूना टोटका होने से कैसे बचा सकते हैं? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे हमारे साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, तो फिर वो क्या करते हैं कि अपना जेलस बच्चों के ऊपर निकालते हैं। जैसे उसकी मेंटल ग्रोथ सारी की सारी रुक गई और एकदम से वो बच्चा मेंटली डिसेबल्ड हो गया। खिलाने के जरिए जो है वो हो सकता है, ओके। तंत्र हो सकता है। खिलाने में कुछ भी अगला दे दे, उसका कपड़ा उसके पास है, उसके बाल उसके पास है, जो बच्चों के ऊपर है वो कौन कौन सी जादुई शक्तियां जो है वो लगाई जाती हैं? हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते और बच्चा जैसे मुंह से जुबान निकाल के थूक निकाले जा रहा है। बच्चे के ऊपर तंत्र इसलिए आसान है कि बच्चे को समझ नहीं है। उसको कुछ भी खिला सकते हो, पिला सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, तो बच्चा बोल के नहीं बता सकता। बच्चों के ऊपर तो तंत्र कई बार माँ के पेट से शुरू हो जाता है। नमस्कार सभी को। मैं आप सबके अपनी होस्ट तमन्ना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है रूहानी राहत विद डॉक्टर जगजीत जस्सी जी। रूहानी राहत। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है कि अपने बच्चों की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम आसपास के इन्वायरमेंट से कैसे सेफ रख सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर हम टूना टोटका होने से कैसे बचा सकते हैं। आज इसी मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जगजीत जस्सी जी। ये बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हमारे समाज में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा कह सकते हैं, गंभीर समस्या कह सकते हैं कि बच्चों के ऊपर जो है टूने टोटके का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा हाई पीक के ऊपर देखा जा रहा है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे हमारी सोसाइटी है जो कह रहे हैं कि हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, जी लेकिन अभी भी लोगों के अंदर जो मेंटालिटी है जी वो वही कुछ लोगों के बीच, सारे जो एजुकेटेड हो गए, आगे निकल गए, उनमें से भी कुछ हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी में ही जी रहे हैं कि किसी को आगे बढ़ता देख के जेलस, इसका बिजनेस की ग्रोथ आगे इतनी क्यों हो गई, इसका इतना अच्छा घर क्यों बन गया, इसके बच्चे कैसे हो गए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे हमारे साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, तो फिर वो कैसे करते हैं कि इन टूटों टोटकों का, जंतर मंतर तंत्र का, तांत्रिकों का जो है वो सहारा लेते हैं अपनी जेलस को निकालने के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपना जेलस बच्चों के ऊपर निकालते हैं। तो छोटे बच्चों के ऊपर कई केसेस मेरे पास आते हैं कि अच्छा भला बच्चा ग्रो अप हो रहा था और एकदम से जैसे उसकी मेंटल ग्रोथ सारी की सारी रुक गई और एकदम से वो बच्चा मेंटली डिसेबल्ड हो गया। कई केसेस है मेरे पास। ओके। जैसे आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि आजकल एक जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पेरेंट्स के पास बच्चों को देने के लिए समय भी बहुत कम होता जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ रही है, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जो है वो सोशल मीडिया के हवाले छोड़ रहे हैं, या हम अगर इन इन्वायरमेंट की बात करें तो वो अपने बच्चों को नौकरों के हवाले छोड़ रहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या इस टूने टोटके का इस चीज़ के साथ भी कोई लेना देना है? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जी जैसे आजकल मॉडर्नाइजेशन है, एमएनसी कंपनीज हैं जिनके अपने पेरेंट्स को जॉब करनी पड़ती है, जी तो फिर वो बच्चों की जब देखभाल नहीं कर पाते, जी तो फिर वो मेड हायर करते हैं जी बच्चों के लिए। जी तो ये एक फैशन है, एक तो ज़रूरत है। ये रियल में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उनको तो ज़रूरत है कि वो मेड हायर करें बच्चों के लिए, तो उनके हवाले बच्चे करके वो अपनी जॉब के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन उनके पीछे से क्या होता है, जब वो मेड भी जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, उससे भी कोई ना कोई गलती होती है, नेचुरली है। तो जब हम मेड के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, तो हम तो गुस्सा निकाल के चले गए कि तुमने बर्तन अच्छे से नहीं धोए, तुमने खाना टाइम पे नहीं बनाया, तुमने क्लींजिंग अच्छी तरह नहीं की।
अपना हमने तो अपना फ्रस्ट्रेशन जो थी वो निकाल दी, अब मेड अपनी फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकाले, उसके ऊपर बच जाते हैं बच्चे। तो बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जैसे कई न्यूज़ आती हैं, हम देखते हैं कि अपना बच्चे को टॉर्चर कर रही है मेड, वो सीसीटीवी में कैचअप हो गया, है ना। तो फिर उसके आगे टूना टोटका आ जाता है कि कई बार जब फ्रस्ट्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर कई बार वो टूना टोटका भी करवा देते हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन सारे नहीं करवाते। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सर्वेंट्स गलत हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं कुछ एक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एक आदमी से सारी कम्युनिटी एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। सो मोस्टली जो है वो अपना जो सर्वेंट्स है वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो है बच्चे के ऊपर निकालते हैं। बच्चे को खाना नहीं देंगे, बच्चे के हिस्से का खाना खुद खा जाएंगे, बच्चे के हिस्से का दूध खुद पी जाएंगे। तो होता है ऐसे, लेकिन मेरी जो एडवाइस है कि बेशक एआई का युग है, हम एआई में कदम रख चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ चुके हैं, लेकिन वो वाली चीज़ें जो हैं जो हमारे ग्रंथों में जो शुरू से चला आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो हम उसको भी बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते कि बिल्कुल भूल जाएं कि ये जंतर मंतर टूना टोटका होता ही नहीं। ठीक है ना। अगर आप ये बात कहते हो कि जंतर मंतर टूना टोटका किसने देखा है, भूत किसने देखा है, ठीक है, भूत प्रेत पताल पिशाच किसने देखा है, तो फिर भगवान को किसने देखा है। भगवान भी तो एक अज्यूम करने वाली चीज़ है ना। विश्वास है हमारा कि भगवान है, तो हम मानते हैं। हमने कभी भगवान को जाके सीधा थोड़ी ना देखा है, फिजिकली तो महसूस कर सकते हैं उसकी पावर को। तो ऐसे ही ये चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करती हैं। सो आमतौर पर जब बच्चों के ऊपर टूना टोटका किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए होती है जो टूना टोटका करते हैं, क्योंकि बच्चे तो बेसिकली मासूम होते हैं, उनको किसी चीज़ का दुनियादारी का अभी तक कोई पता नहीं होता। सो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके जरिए उनके ऊपर टूना टोटका करवाया जा सकता देखो, बच्चा है, किसी के हाथ में है, उसको कुछ भी खिला दो, खिलाने के जरिए जो है वो हो सकता है, है? ओके। तंत्र हो सकता है। खिलाने में कुछ भी अगला दे दे, उसके हाथ में बच्चा दे दिया ना, तो अब जो मर्जी दे दे वो, उसका कपड़ा उसके पास है, उसके बाल उसके पास है ना, वो उसका सब कुछ जो है बच्चे का। एक जब हमने किसी के हैंड ओवर ही कर दिया, फिर वो बच्चे को लेके चाहे सीधा किसी तादर के पास ही चला जाए, हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी है, एनीबॉडी, कुछ भी हो सकता है। स्पेशली जो बच्चों के ऊपर है वो कौन कौन सी जादुई शक्तियाँ जो है वो लगाई जाती हैं? बच्चों के ऊपर वही भूत प्रेत पिशाच जो गंदी शक्तियाँ आती हैं कुछ, जैसे बुद्धि का बंधन कर देना, बच्चे की मेंटल ग्रोथ रुक जाना। तो हम हमारे जो मॉडर्न फैमिलीज हैं वो ज़्यादातर भागती हैं कि बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो गया, है ना, आगे बच्चे की ग्रोथ रुक गई एकदम से। मेरे पास केसेस हैं। सो अच्छे बड़े बच्चे एकदम जैसे मेंटली डिसेबल, हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, और बच्चा जैसे मुंह से जुबान निकाल के थूक निकाले जा रहा है। तो बहुत तरह का तंत्र है जो बच्चों के ऊपर चलाया जा सकता है। बेसिकली जैसे हम अक्सर बात करते हैं, अभी तक आज तक हमने जितने पॉडकास्ट किए हमने बड़ों की बात की, मैच्योर अडल्ट लोगों की बात की कि उनके ऊपर क्या कराया जाता है, टूने टोटके, जंतर मंतर तंत्र, इन सभी का प्रयोग होता है। परंतु अगर हम अभी बात करें हैं बच्चों की, तो आपके अनुकूल, आपकी थिंकिंग के अनुसार जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर जो ये टूने टोटके हैं या जंतर मंतर तंत्र है, इनका प्रभाव ज़्यादा होता है या कम होता है? देखिए, बच्चा तो है ही बच्चा, उसको तो दुनियादारी का पता ही नहीं, है ना, वो तो एक भगवान का रूप है। तो बच्चे को देख के तो वैसे ही जिनकी सोल प्योर है वो वैसे ही देख के बच्चे को देख के खुश हो जाते हैं। खुश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मासूम है, हाँ। उसको दुनियादारी की जो समझ नहीं है, तो उसकी मासूमियत जो है उसके चेहरे से झलकती है। उसको देख के तो जो एक इंसान प्योर है उसको तो वैसे ही प्यार आ जाता है। तो बच्चे के ऊपर तंत्र इसलिए आसान है कि बच्चे को समझ नहीं है, उसको कुछ भी खिला सकते हो, पिला सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, तो बच्चा बोल के नहीं बता सकता। ओके। बच्चे के ऊपर तंत्र बहुत आसान है। बच्चों के ऊपर तो तंत्र कई बार माँ के पेट से शुरू हो जाता है। ओके। हाँ, वहीं पर से तंत्र स्टार्ट हो जाता है। जो होते हैं मोस्टली जो प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं हाई लेवल पे, तो उसमें तंत्र चलता है कि इसकी जो कुल है वो आगे ना बढ़े, इनके घर में बच्चा जन्म ही ना ले, माँ की कोख बांध देते हैं, एंड कोख में ही बच्चा मार देते हैं नेगेटिव एंटिटीज भेज के। तो बहुत कुछ है जैसे पिछले समय में चलता रहा है।
तो जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी राजा था और उसका बच्चा ही नहीं था, बच्चा नहीं हुआ, और जो अंग्रेज थे उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो राज था अपने राज में मिला लेते थे। वहाँ पे भी जो डीपली स्टडी की है जिन्होंने, उनको पता है कि उसमें भी तंत्र का पार्ट था। तो मान लो कि किसी बच्चे में अगर ये जो शक्तियाँ हैं, नेगेटिव शक्तियाँ हैं, ये जो देखी जाती हैं, तो उन बच्चों में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं किसके ऊपर टूना टोटका हुआ है, जंतर मंतर तंत्र का प्रयोग किया गया है? देखिए वो बच्चा देखने में ही अलग लगता है। ओके। आम बच्चे से उसकी जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, वो एकदम से स्लो होगी, ओके। एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा, एकदम से जोर जोर से चीखेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा विदाउट एनी रीज़न, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, हाइपर, विदाउट एनी रीज़न हाइपर होगा, रात को अकेले नहीं सो पाएगा, ओके। अगर सो जाएगा तो एकदम चीखे मार के उठ जाएगा, माँ का पल्लू नहीं छोड़ेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों में दिखाई देती हैं। और अपने खिलौनों से खेलते खेलते खिलौनों से बात करना शुरू कर देगा, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेगा, किसी से घुले मिलेगा नहीं, अकेला बैठा रहेगा, अकेला बातें करेगा, खिलौनों से खेलता खेलता खिलौनों से प्यार ज़्यादा करेगा। ये कुछ एक बातें हैं जो बच्चों में नॉर्मल कह सकते हैं कि जिन बच्चों में ये तंत्र या टूना टोटका किया हुआ है। तो अगर मान लो हम इसका ऑपोजिट ले कि अगर हमने अपने बच्चों को इन चीज़ों से बाहर निकालना है, तो हमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो वो सावधानियाँ जो है वो हमें बरतनी चाहिए? देखिए, एक तो किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ मत करो। जी। अगर आप कोई मेड रख रहे हो, जी। किसी सर्वेंट के हवाले आप अपने बच्चे को करके जा रहे हो, जी। तो फिर आपको एकदम से ब्लाइंड फेथ नहीं कर लेना कि मैंने इसके हैंड ओवर कर दिया, तो मैंने तो इसको बस सैलरी देनी है, मेरी इतनी ही ड्यूटी है, तो मेरे बच्चे को यही संभाले, ठीक है ना। अगर बच्चे को आपने जन्म दिया है तो आपकी मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी करें, उसको संभालें भी। और उसके लिए अगर आप बच्चे को छोड़ के जा रहे हो तो आप अपने घर में सीसीटीवी लगवाओ, बच्चों के ऊपर एक नज़र रखो जी। कि मेरा बच्चा अगर घर में अकेला है तो वो उसकी कैसे उसकी केयर हो रही है, उसको प्रॉपर सब कुछ मिल रहा है, उसके साथ कुछ एबनॉर्मल तो नहीं हो रहा। जैसे पीछे सावधान इंडिया में कई एपिसोड्स आए हैं, तो उनको देख के हमको सीखना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनते, ये जो बनते हैं ये हमको अवेयर करने के लिए बनते हैं। और बच्चों को हॉरर मूवीज़ वो देखने से अवॉइड करो। हाँ, हॉरर मूवीज़ जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग्स में कई तरह की नेगेटिव पॉजिटिव सोल्स हमारे घूमती रहती है। तो जब बच्चा हॉरर मूवीज़ देखता है तो वो चीज़ें जो है वो एक तरह से अट्रैक्ट हो जाती हैं, और बच्चा जो है वो प्योर सोल है। और कई बार मूवीज़ देखते देखते वो चीज़ें जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं बच्चे की सोल के साथ अटैच हो जाती हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, और बच्चे को अकेला मत सोने दो, उसके साथ छोटा बच्चा है, उसके साथ कोई बड़ा बच्चा, या खुद उसको अपने साथ सुलाओ। और जब वो सो जाए तो रात को पूरा अंधेरा मत करो कमरे में, कोई ना कोई लाइट जो है वो जलती रहनी चाहिए। जी। एंड रात को, स्पेशली रात को जो बच्चों को दूध देते हैं सोते समय, वो देना चाहिए कि नहीं? नहीं, रात को सोते समय बच्चों को दूध नहीं देना चाहिए, सोने से 1-1.5 घंटा पहले दे दो। अच्छा, ऐसा क्यों? जैसे कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं, दूध इसीलिए पिलाते ताकि बच्चा सो जाए। वो एक्चुअल में जो ये चीज़ जो होती है नेगेटिव एंटिटीज़ होती है ना, वाइट कोई भी चीज़ हम मिल्क है जैसे लेके सो रहे हैं, वाइट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। कोई फिर भी तो वाइट कपड़ा भी ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, नहीं, खाने वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ। खाने वाली चीज़। हाँ, वाइट कपड़ा तो हम दिन में भी पहनते हैं, ठीक है, वो और बात अलग बात है। बच्चों के मामले में है कि रात को सोते वक्त हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे कि बच्चे को सोते वक्त दूध मत दो। ओके।